माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर और ओनर बिल गेट्स का एक बहुत ही मशहूर कॉल है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। देखें, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कोई भी इंसान खुदा से पैसे लेकर पैदा नहीं होता, क्योंकि खुदा ने तो सबको बराबर ही पैदा किया है। मगर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हैं और बेशुमार दौलत उनका मुकद्दर बन जाती है, मगर कुछ लोग सारी ज़िंदगी स्ट्रगल और अनथक मेहनत करने में गुजार देते हैं, मगर फिर भी अमीर नहीं बन सकते। इसके पीछे कोई ऐसा मौजज़ा नहीं है और ना ही कोई जादूकार फरमा है। ये सारा खेल थिंकिंग और माइंडसेट का है। उन लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि उनका किस वक़्त का हार्ड वर्क उनको आगे जाकर ज़िंदगी में कितना बेनिफिट दे सकता है। ये लोग शुरुआत में कभी भी लग्जरी चीज़ें नहीं खरीदते। उन लोगों का सारा फोकस इस बात पे होता है कि उनके पास जो पैसा है उसको किस तरीके से किसी कारोबार में लगाएं ताकि आगे चलकर वो पैसा उनके लिए ज़्यादा पैसा कमा सके, यानी कि वो पैसा उनको प्रॉफिट लाकर दे सके। उसके लिए जितने भी मुमकिन हो सकें वो एसेट्स क्रिएट करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि एक टाइम में आकर वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अब अगर वो कहीं पे काम नहीं भी कर पा रहे तो फिर भी उन एसेट्स के थ्रू उनको इतनी आमदनी हो रही होती है कि वो अपनी तो क्या बल्कि अपनी आगे आने वाली नस्ल तक को आमदनी मुहैया कर देते हैं। लेकिन दूसरी सोच रखने वाले अशख़ास अपनी ज़िंदगी में कभी भी तब्दीली नहीं लाना चाहते। जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलता रहे। और उनका भी एक बहुत ही मशहूर कॉल है जो आप लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा। वो कॉल ये है कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कांट बाई हैप्पीनेस। और ये लोग अपनी इसी सोच में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो अपनी सही इंटेंशन से ये कह रहे हों, लेकिन आज के टाइम में दौलत हमारी ज़िंदगी का 80% हिस्सा बन चुकी है। अगर ये वाक़या ही हमारी ज़िंदगी का 80% हिस्सा है तो यकीनन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक अमीर आदमी बनने के लिए इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस दौलत को मल्टीप्लाई करना, ताकि आगे चलकर आपका यही पैसा आपको अनलिमिटेड पैसा कमा कर दे। तो इसीलिए मैं आज आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत जल्दी आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। नंबर 10 पे आते हैं इक्विपमेंट एंड मशीनरी। दोस्तों, अमीर बनने के जर्नी में पैसा कमाना इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है उस पैसे कमाने का तरीका। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार है जो आप अपने लिए ख़रीद रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको पैसा कमा कर नहीं देगी, लेकिन अगर आप यही कार टैक्सी की फॉर्म में ले रहे हैं तो ये हर रोज़ आपको घर बैठे पैसा कमा कर देगी। बिल्कुल इसी तरह एक कंप्यूटर या लैपटॉप, अगर उसको आप एंटरटेनमेंट के लिए या गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए एक एसेट नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन सकता है। लेकिन अगर आप उसको किसी वेबसाइट या बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये अब आपके लिए एक एसेट है। वारन बफेट जब 15 साल का था तो वो एक हेयर सैलून पर बाल कटवाने गया। वहाँ पर उसने देखा कि उस सैलून पर तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। सब लोग बड़ी देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसी वक़्त उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने $25 की एक पिन बाल मशीन ख़रीदी और उस सैलून के बाहर सेट कर दी। अब उस मशीन के आने से किसी को भी इंतज़ार करते हुए बोर नहीं होना पड़ता और वो लोग उस गेम को खेलकर अपने टाइम को बोर हुए बगैर एंजॉय कर रहे थे, जिससे उस सैलून का कारोबार भी मज़ीद बढ़ गया और वारन बफेट को भी उससे प्रॉफिट आना शुरू हो गया। तो साबित हुआ कि इक्विपमेंट एंड मशीनरी जैसे एसेट से आप घर बैठे ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 9 पे आते हैं रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में अगर हम सोने की प्राइस देखें तो आज से 10 साल कबल इसकी कीमत तकरीबन 40,000 रुपये फ़ी तोला थी, मगर आज 2021 में सोने की कीमत 1,20,000 फ़ी तोला के लगभग है, यानी कि 10 सालों में 3 गुना कीमतें ज़्यादा होगी। आज से 10 साल कबल जिस शख्स ने 10 लाख का गोल्ड ख़रीद कर रखा था, आज वो बग़ैर कुछ किए 30 लाख रुपए का बन चुका है।
लेकिन याद रहे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लंबे अरसा के लिए की जाती है और शॉर्ट टर्म्स में इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। नंबर 8 पे आता है बिजनेस। दुनिया में जितने भी मिलियनेयर या बिलियनेयर हैं वो 90% अपने बिजनेस की वजह से बने हैं, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। अब अगर आप यहाँ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तब भी आपके वर्कर आपके लिए काम कर रहे होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका बिजनेस 100% श्योरिटी के साथ चल पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस आपका है तो उसके बॉस भी आप ही हैं। आप चाहें तो अपना बिजनेस एक बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं और आपकी ही बदौलत आपके बिजनेस का दिवालिया भी निकल सकता है। इसलिए जो भी बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं उस बिज़नेस के बारे में पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें। लेकिन अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट एक बिज़नेस खोल सकें, तो आप ऑलरेडी मौजूद बिज़नेस में कुछ शेयर ख़रीद सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, जो कि नंबर 7 पर आता है। नंबर 7 पे आता है स्टॉक मार्केट। हम में से ज़्यादातर लोगों को शायद ये लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है। यहाँ पर पैसा लगाना अपने पैसे को दांव पर लगाने के बराबर है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। गैम्बलिंग ये उन लोगों के लिए हो सकती है जो स्टॉक मार्केट में दिन रात ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में मुख्तलिफ कंपनीज आपके लिए यकीनन प्रॉफिट ही ला कर देंगी। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जिस कंपनी का चाहे शेयर ख़रीद लें। जहाँ पर बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेनी चाहिए। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें, बाद में इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 6 पर जो एसेट आता है वो है कैश। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचें कि कैश आखिर एसेट कैसे हो सकता है, कैश के थ्रू तो हम एसेट बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, कैश हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है जिसकी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। मसलन आपने अपना सारा पैसा खर्च करके एक एसेट बना लिया और आपके पास उसके अलावा कोई पैसा नहीं है, और इसी दौरान आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, तो उस सूरत में आप बहुत पछताओगे कि काश मेरे पास पैसा होता। इसलिए आपके पास कैश हर सूरत में मौजूद होना ही चाहिए। नंबर 5 पर जो एसेट आता है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आजकल हमारा हर काम बहुत ही आसान कर दिया है। जिस काम को करने में पहले घंटों लग जाते थे, वो काम आज टेक्नोलॉजी की मदद से मिनटों में पॉसिबल हो गया है। पहले वक्तों में अगर किसी फॉरेन कंट्री में बात करनी होती थी तो उस वक्त किसी को भी कॉल करने से कबल कॉल बुकिंग होती थी और कॉल चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते थे। मगर अब उसी कॉल को व्हाट्सएप और ईमो वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी ने ज़ीरो बना दिया है, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्रिएट की गई हैं। तो आप भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई ऐसी यूनिक किस्म की ऐप बना सकते हैं जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके और लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हो। अगर आपकी ऐप फेमस होगी तो आपको लाइफ टाइम के लिए लाखों करोड़ों रुपए कमा कर दे सकती है। चौथा एसेट है कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो खुद भी यूट्यूब पर काम करते होंगे और आपको ये भी पता होगा कि यूट्यूब पर एक कॉपीराइट नाम की गाइडलाइन है, जिसके तहत अगर आप किसी की भी वीडियो अपनी खुद की वीडियो में यूज़ करते हैं तो उससे आपकी वीडियो पर एक कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इससे वीडियो पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपके वीडियो का जितना भी रेवेन्यू है वो सारा रेवेन्यू उस वीडियो को चला जाता है जिसकी वीडियो आपने यूज़ की हो या जिसका म्यूज़िक आपने यूज़ किया हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनके पास उस कंटेंट का कॉपीराइट है। ठीक इसी तरह आपके लिए भी कॉपीराइट बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म का एसेट बन सकता है, और ये इस तरह काम करता है, मसलन आपने कोई सॉन्ग या कोई वीडियो बनाई, उसका कॉपीराइट आपके पास मौजूद है।
अब अगर इस कंटेंट को आप किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर अपलोड करते हैं और वो कंटेंट फेमस हो जाता है, तो बाद में आपके उसी कंटेंट को कोई रीयूज़ करे तो उससे आप कॉपीराइट क्लेम के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो एसेट आता है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। इस एसेट की सबसे ख़ास बात ये है कि ना तो आपको यहाँ ज़्यादा टाइम सर्फ करने की ज़रूरत है और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए इसको ख़रीदने की ज़रूरत है, बट इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको एक ब्लॉग या फिर यूट्यूब पर एक चैनल बनाना होगा और उस पर एक पर्टिकुलर नीश डिसाइड करके कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। फिर जैसे ही वहाँ पर ऑडियंस आपके चैनल पर इंक्रीज़ होना शुरू होगी तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज़ करके उसे एफिलिएट कर सकते हैं। जितने भी लोग उसको ख़रीदेंगे तो उस प्रोडक्ट का कुछ परसेंटेज आपको भी दिया जाएगा। चूँकि आपका ब्लॉग या वीडियो वहाँ पर हमेशा के लिए पब्लिश रहेगा तो फ्यूचर में जितने भी लोग उसको ख़रीदते रहेंगे तो उन सब का कमीशन आपको मिलता रहेगा। नंबर 2 पर जो एसेट आता है वो है पीपल। आप जिस भी फेमस पर्सनैलिटी की बात कर लें, चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो या पॉलिटिशियन हो या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, ये लोग आखिर इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास वो लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं। एलॉन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट से ही क्रिप्टो करेंसी आज इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपनी प्रोडक्ट्स को सेलिब्रिटीज़ के थ्रू एडवर्टाइज़ करवाती हैं ताकि उन लोगों का उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बन जाए जो उस सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं, और उसके बदले वो सेलिब्रिटी उस कंपनी से लाखों करोड़ों रुपए चार्ज कर लेते हैं। नंबर 1 पर जो एसेट मैंने रखा है उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और उस एसेट का नाम है वीडियो। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गूगल पूरी दुनिया में नंबर 1 सर्च इंजन है, लेकिन क्या आपको ये भी मालूम है कि गूगल के बाद दूसरा नंबर यूट्यूब का है जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीडियो को कितना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम भी वीडियो ही को प्रमोट कर रहा है। ये बात तो सब लोग ही जानते हैं कि एक बार मेहनत करने से हमेशा ही उसका रिटर्न मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो बनाने में मुझे एक बार ही मेहनत करना पड़ी है और अब इसको अपलोड कर दिया और ये वीडियो हमेशा ही यहाँ मौजूद रहने वाली है, और जितने ज़्यादा इस पर व्यूज़ आते रहेंगे इतना ज़्यादा मुझे उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है एसेट क्रिएट करने का। तो दोस्तों, ये वो 10 एसेट हैं जहाँ आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।